अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री का 6th चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नेम है सॉल्यूशंस। अब सबसे पहले मैं इसकी आउटलाइन बताऊंगी कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमने कवर करने हैं। सबसे पहले तो हमने इसमें सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखनी है, थोड़ा सा उसका इंट्रो देखना है। फिर हमने देखना है एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। फिर हमने देखनी है सॉल्यूशन की डिफरेंट टाइप्स, जो कि एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, पेपर में अक्सर आ जाता होता है। उसके बाद इसके डिफरेंट यूनिट्स हैं, कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं, जो बेसिकली न्यूमेरिकल में यूज़ होंगे, ज़्यादातर आते नहीं हैं पेपर में। लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है या न्यूमेरिकल में। फिर हमने कंपैरिजन देखना है सॉल्यूशंस का, और जो लास्ट हमारा टॉपिक है उसमें हमने देखना है कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल का आपस में क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंस है। ये भी अक्सर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाता होता है। तो जो ये बच्चे हमारी आउटलाइन थी जो हमने इस चैप्टर में कवर करनी है, आज ही सारी की सारी हम नहीं पढ़ेंगे। आज जस्ट हम इसका फर्स्ट टॉपिक देखेंगे जिसमें हमने सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर इसके इंट्रोडक्शन में भी उन्होंने डेफिनेशन ही दी है कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशंस आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन हमारे पास दो या दो से ज़्यादा अज्जा का एक होमोजीनियस मिक्सचर है। यानी जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिक्स किया जाए और इस तरह किया जाए कि वो मुकम्मल तौर पर आपस में यकजान हो सकें। हम ये ना कर सकें कि यहाँ से ये मुख्तलिफ है, दूसरी साइड से ये मुख्तलिफ है, हर तरफ से वो एक जैसा हो, तो उस हम मिक्सचर को क्या नाम दे देते हैं, सॉल्यूशंस का। मैं एक दफ़ा फिर इसकी डेफिनेशन पढ़ूंगी। अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस और टू और मोर कंपोनेंट्स। यानी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस या अज्जा का होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाता है। तो ये बच्चे सॉल्यूशन की डेफिनेशन है। अब सॉल्यूशन, जब हम सॉल्यूशन का वर्ड बोलते हैं रेगुलर आप आम अपने डेली लाइफ में, तो हमारे जहन में कुछ लिक्विड चीज़ जहन में आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन तीनों फिजिकल स्टेट में हो सकते हैं। ये सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, और ये गैशियस फॉर्म में भी। मैं इसको आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगी कैसे। सबसे पहले बात करते हैं हम लिक्विड की। लिक्विड सॉल्यूशन जो है वो क्या है हमारे पास। जैसे हम घर में नमक डालते हैं पानी में और उसको मिक्स करते हैं, तो ये हमारा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। या शुगर ऐड करते हैं तो ये शुगर इन वाटर, ये भी क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन की एग्जांपल है। अच्छा, ये तो रेगुलर हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। अब दूसरी मैं आपको बताऊंगी सॉलिड एलॉय। जितना भी ये जो मेटल्स का कम्बिनेशन होता है, या एक मेटल और दूसरी नॉन मेटल का कम्बिनेशन है, इसको एलॉय कहते हैं। और इसकी मोस्ट फेमस एग्जांपल जो है वो ब्रास है। ब्रास हमारे पास बच्चों सॉलिड सॉल्यूशन है, जिसके अंदर कौन कौन सी मेटल होती है, कॉपर और जिंक। ये नई बात है ना आपके लिए कि हम तो सॉल्यूशन को सिर्फ लिक्विड ही सोचते थे, लेकिन देखें जो सॉल्यूशन है वो सॉलिड फॉर्म में भी है। और अगर आपसे कोई कहे इसको प्रूव करें, इसकी कोई एग्जांपल दे, तो आपने कहना है ब्रास, जो कि एक अलॉय है, कम्बिनेशन है जिंक का और कॉपर का। ये मेटल का आपस में कम्बिनेशन है, और ये हमारे पास क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन। अब हमारे पास गैशियस सॉल्यूशन भी है। ये तो बहुत, ये भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। इसकी एग्जांपल ये है एयर, हवा। आप सबको पता है ना कि हवा जो है, व्हाट इज़ एयर। एयर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस। मुख्तलिफ गैसेस का मजमूआ है जिसको हम हवा कहते हैं, और ये होमोजीनियस मजमूआ है। ये भी कम्बिनेशन जो होती है इसमें होमोजीनियस होती है। लिहाजा एयर भी हमारे पास क्या है, एक सोल्यूशन है और गैसियस सोल्यूशन है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने याद करनी है इस टॉपिक में सोल्यूशन की डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद आपको पता होना चाहिए सोल्यूशन तीनों स्टेट में प्रेजेंट है, तीनों की एक एक एग्जांपल आपके जहन में होनी चाहिए। उसके बाद आपने ये चीज़ याद रखनी है, अगर कोई आपसे पूछे ना टाइप्स, ये टाइप्स नहीं है सोल्यूशन की, ये स्टेट्स हैं। टाइप की बात पूछे तो 9 टाइप्स की सोल्यूशंस होते हैं वैसे, वो भी हमने नेक्स्ट लेसन में पढ़ने हैं। लेकिन अभी के लिए आपने बस याद रखना है कि सोल्यूशन की जो टाइप्स हैं वो 9 टाइप्स हैं। ये 3 फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट होता है, और 3 फिजिकल स्टेट में आपने इनकी एक एक एग्जांपल दे देनी है, और आपने इसकी एक डेफिनेशन अच्छी तरह से कर लेनी है जी। ये तो जो आपके फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स हैं, इसमें से आपने जस्ट यही चीज़ें याद रखनी है। ये जो इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ है और ये जो सोल्यूशन वाला, ये जो इंट्रोडक्शन के भी पहली लाइन और सोल्यूशन की भी पहली लाइन क्या है, सोल्यूशन की डेफिनेशन। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेनी है। सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। इधर इन्होंने लिखा हुआ है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, तो दोनों सेम है। आपने यहाँ से डेफिनेशन करनी है। उसके बाद इन दोनों में भी ये बातें डिस्कस की हुई हैं कि इसकी 3 स्टेट है। देखें,
वन फिजिकल 3 फिजिकल स्टेट, इसकी भी सेकंड लाइन है और इधर भी देखें। तो ये जो दोनों तकरीबन पैराग्राफ हैं इसमें तकरीबन सिमिलर चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हैं, तो इसको वर्ड टू वर्ड याद करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने पहले डेफिनेशन याद रखनी है, उसके बाद आपने याद रखना है कि जो सॉल्यूशंस हैं वो 3 फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट होते हैं और तीनों की आपने एक एक एग्जांपल अच्छी तरह से याद कर लेनी है बस। ये आपने, और 9 टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं। इन दोनों पैराग्राफ में इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट जो हमारे पास है एक्वस सॉल्यूशन है, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है। ये भी आपको जस्ट डेफिनेशन आनी चाहिए और एग्जाम्पल, डेफिनेशन एग्जाम्पल, ये भी आपको पूरा पूरा पैराग्राफ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से अक्सर शार्ट क्वेश्चन ही आते हैं। सबसे पहले एक्वस। एक्वस का क्या मतलब है बच्चे? यानी एक्वस जब जहाँ वर्ड होगा आपने समझ जाना है यहाँ वाटर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वाटर की। तो ये आप लोगों ने याद रखना अच्छी तरह से। अब ऐसे सॉल्यूशन में सिंपल वर्डिंग में आपको बताऊंगी, ऐसे सॉल्यूशंस जिनको पानी के अंदर बनाया जाए, किसी भी चीज़ को पानी के अंदर हल करके बनाया जाए, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम नाम दे देते हैं एक्वस सॉल्यूशंस का। ये आपने याद रखना है। और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? द सॉल्यूशन विच इज़ फॉर्म, ऐसा सॉल्यूशन जो कि बनता है बाय डिज़ोल्विंग, हल करने से, अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस को हल करने से बनता है किसमें? इन वाटर। ऐसा सॉल्यूशन जो कि किसी भी सब्सटेंस को पानी में हल करने से बनता है, हम उसको नाम दे देते हैं एक्वस सॉल्यूशन का। तो ये बच्चे आप लोगों ने डेफिनेशन याद रखनी है। और इसके ढेर सारे एग्जांपल आप कोई अभी जो डिस्कस की थी कि शुगर को पानी में हल कर लें, टेबल साल्ट को पानी में हल कर लें, ये सारी की सारी किसकी एग्जांपल हैं? एक्वस सॉल्यूशंस की। ठीक है। अब यहाँ एक पॉइंट बस आपने और देखना है कि वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो सॉल्यूट्स हैं वो इसमें हल हो जाते हैं, यानी ज़्यादातर सॉल्यूशन जो होते हैं वो वाटर में बनाते हैं, इसीलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। अब यूनिवर्सल तो आपको समझ आए कि हम बात कर रहे हैं कि पूरी कायनात की। अब सॉल्वेंट क्या है, इसके लिए हमें इसी टॉपिक में हम देखेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन। चलें जी, आपने एक्वस सॉल्यूशन की डेफिनेशन कर ली कि जब कोई सॉल्यूशन पानी में बनाएंगे, जब किसी चीज़ को पानी में हल करेंगे तो उसको हम नाम दे देते हैं एक्वस सॉल्यूशन का। ये होगा। अब नेक्स्ट सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन करनी है। अब देखें, आपने एक गिलास लिया पानी, उसमें आपने 1 टेबल स्पून साल्ट ऐड कर दिया या शुगर ऐड कर दी, 2 टेबल स्पून ऐड कर दी। अब ये ज़रा हमारे पास क्या बन गया? एक सॉल्यूशन। आपने उसे हल किया थोड़ा सा तो वो सॉल्यूशन बन गया। अब ज़रा गौर से मेरी बात सुनिएगा। आपने पानी के अंदर साल्ट को ऐड किया या पानी के अंदर शुगर को, इसमें ज़्यादा कौन सी चीज़ मौजूद थी? वाटर। और कम मिकदार में कौन सी चीज़ थी? साल्ट था, या फिर अगर शुगर ऐड किया तो शुगर। बस यहीं से आपकी डेफिनेशन निकलेगी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। आपने अच्छी तरह से कर लेनी है। अब गौर से सुने ज़रा, किसी भी सॉल्यूशन में वो वाला सब्सटेंस या वो वाला कंपोनेंट जो ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो, उसको हम क्या नाम दे देते हैं? सॉल्वेंट। मैं एक दफ़ा फिर से डेफिनेशन रिपीट करूँगी। द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट, जो कि मौजूद हो इन लार्जर क्वांटिटी, जो ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो, उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट की डेफिनेशन देखें। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इज़ नोन एज सॉल्यूट। किसी भी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है उसको सॉल्वेंट का नाम दे देते हैं, और किसी भी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट बड़ी थोड़ी मिकदार में, कम मिकदार में मौजूद होता है बच्चे, उसको हम नाम दे देते हैं सॉल्यूट का। ये होगी इनकी एक एक डेफिनेशन। आप ये कर लेंगे आपका काम हो जाएगा। लेकिन इसकी एक और डेफिनेशन ज़रा गौर से सुने। मैंने बताया कि हमने वाटर लिया, उसमें साल्ट ऐड किया या शुगर, तो ज़्यादा मिकदार में क्या था? वाटर। तो फिर इसमें वाटर क्या है हमारे पास? सॉल्वेंट। और कम मिकदार में क्या था? अगर साल्ट ऐड किया तो वो, अगर शुगर ऐड किया तो वो हमारे पास क्या है? सॉल्यूट। अब हमारे पास एग्जाम्पल भी आ गई है कि आप सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, तो आपने इसमें बता देना है सॉल्ट इज़ अ सॉल्यूट वाइल द वाटर इज़ अ सॉल्वेंट। तो ये होगी आपकी, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी होगी, एग्जाम्पल भी होगी। लेकिन सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन एक और तरीके से भी की जा सकती है। देखें ज़रा, हमने नमक या शुगर को ऐड किया वाटर में, तो हमने कहना है किसी भी सॉल्यूशन में जिसके अंदर हम दूसरा कंपोनेंट ऐड करते हैं वो वाला कंपोनेंट सॉल्वेंट है, और जिसको ऐड करते हैं
अब हमारे पास हमने चीनी में या नमक में पानी को ऐड नहीं किया, बल्कि पानी के अंदर, वाटर के अंदर हमने शुगर ऐड किया या साल्ट ऐड किया। तो फिर हमने कहना है किसी भी सॉल्यूशन में वो वाला कंपोनेंट जिसके अंदर हमने दूसरा कंपोनेंट ऐड किया है उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे, और किसी भी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट हम बाहर से ऐड करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, सल्यूट होता है। और एग्जांपल तो जस्ट सेम ही आएगी, सल्यूट और सॉल्वेंट में आपने बता देना कि साल्ट का सॉल्यूशन है अगर तो उसमें साल्ट सल्यूट है, शुगर सॉल्यूशन है तो उसमें शुगर सल्यूट है, और सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। अब ज़रा वो ऊपर वाली बात पे भी जाएं, जब मैंने बताया था कि वाटर इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और मैंने उसकी वजह बताई थी बिकॉज इट डिज़ॉल्व मेजोरिटी ऑफ कंपाउंड्स, यानी हमारे इर्द गिर्द जितने ज़्यादातर कंपाउंड है वो पानी के अंदर आसानी से हल हो जाते हैं, तो ज़्यादा सोल्यूशन हम पानी में बनाते हैं, यही वजह इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। अब आपको इस बात की समझ आई कि सॉल्वेंट का क्या मतलब है, यानी इसके अंदर चीज़ों को ज़्यादातर हल किया जाता है, जिसके अंदर हल किया जाए वो सॉल्वेंट, जिसको हल किया जाए वो हमारे पास क्या है, सल्यूट। एक दफ़ा मैं ओवरऑल ये दोबारा से आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन की डेफिनेशन की कि दो या दो से ज़्यादा अशिया का जो होमोजेनियस मिक्सचर है वो हमारे पास सॉल्यूशन कहलाता है। फिर हमने कहा ये तीन फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट है, तीनों की एग्जांपल देखी, एयर देखिए हमने, इसके अलावा ब्रास, और जो लास्ट है सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ये एग्जांपल्स हो गई। फिर हमने कहा एक्वा सॉल्यूशन क्या है, जब भी कोई सॉल्यूशन पानी में बनता है उसको हम एक्वा सॉल्यूशन का नाम देते हैं, बस। फिर हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की डेफिनेशन देखी कि जो किसी भी सॉल्यूशन में ज़्यादा मिकदार में चीज़ होती है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, या जिसके अंदर दूसरी चीज़ को हल किया जाता है वो सॉल्वेंट है, और जो कम मिकदार में मौजूद है या जिसको हल किया जाता है वो हमारे पास क्या है, सॉल्यूट होता है। अब आज के टॉपिक में हमने तीन डेफिनेशंस और देखनी है, ज़रा ध्यान से आपने सुनना है। एक है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और फिर है हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये ज़रा आपने ध्यान से देखनी है। सबसे पहले अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें, अब देखिए मैं इसके आपको एग्जांपल इसी से दूंगी। आपने एक गिलास पानी लिया है या एक बोल में पानी वाटर ले लिया है, उसके अंदर आप टेबल साल्ट ऐड कर रहे हैं या शुगर, आपने 1 स्पून ऐड किया है, 2, 3, 4, इस तरह से आप उसकी मिकदार क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। बच्चे याद रखें कि एक वक्त ऐसा आएगा, फ़र्ज़ करें एक गिलास है उसमें आपने 10 टेबल स्पून ऐड कर लिए हैं तो वो आसानी से हल हो जाएंगे, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब मज़ीद सल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट में हल नहीं होता, बल्कि वो बैठना शुरू कर देता है नीचे, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें जो सल्यूट की जितनी मिकदार हल हो सकती है वो हल हो जाए, यानी जिसमें सल्यूट की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार मौजूद हो, उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन एक दफ़ा मैं बोलूँगी, आ सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट, जिसमें सल्यूट की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार मौजूद हो एट अ गिवन टेम्परेचर, दिए गए दर्जा हरारत पर, इस कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी मैं एक दफ़ा फिर से आपको बताएंगी कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो है जिसमें सल्यूट जिस कदर हल हो सकता है वो हल हो गया हो, यानी अब मज़ीद गुंजाइश इसमें बाकी ना बचे, उससे ज़्यादा सल्यूट हल नहीं हो सकता। अब फ़र्ज़ करें अगर आपके पास एक गिलास वाटर है, तो आप भी सोचें क्या आप एक गिलास वाटर में एक गिलास शुगर ऐड कर सकते हैं, नहीं। एक गिलास वाटर में आप एक गिलास शुगर ऐड नहीं कर सकते, वो उसकी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। शायद आप एक गिलास में कोई 10 स्पून जो हैं 11 स्पून वो हल कर सकते हैं, वो आप देखें, ये आप लोग घर में भी इसको ट्राई करें ज़रा, फिर मुझे बताइएगा कब कहाँ तक जाके आपकी जो शुगर है या साल्ट है वो हल हुआ था। एक वक्त आएगा जब मज़ीद उसमें शुगर या साल्ट हल होना बंद हो जाएगा, तो बस वही सॉल्यूशन हमारे पास क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये बचे, उसके बाद क्या होगा, वो क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाता है, वो सतह पर बैठना शुरू हो जाता है। तो इस पैराग्राफ में से भी आपने ये इक्वेशन कर लेनी है। एक तो देखें ये सल्यूट है, उसमें ऐड किया सॉल्वेंट को और हमें क्या मिलता है, सॉल्यूशन। तो फिर ये रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट हो गया, देखिए कि ये डिज़ोल्व हो रहा है और ये दोबारा से क्रिस्टलाइज हो रहा है। तो ये वो स्टेट होती है जिसके बाद हमें जहाँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमें मिल जाता है, क्योंकि मज़ीद अगर अब हम इसमें सल्यूट ऐड करेंगे तो वो नीचे सेटल होना शुरू हो जाता है। तो यही हमारे पास वो पॉइंट होता है जब हम कहते हैं हमें कौन सा सॉल्यूशन मिल गया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। वो क्या है, सिंपल, अ सॉल्यूशन विच कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ सल्यूट दैन विच इज़ रिक्वायर्ड टू सैचुरेट इट एट गिवन टेम्परेचर।
अब देखिए मैंने आपको बताया कि आपने एक गिलास वाटर लिया, उसमें फ़र्ज़ करें आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 टेबल स्पून जो है वो शुगर ऐड कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें आपने उस गिलास में 2 टेबल स्पून शुगर ऐड की है, 3 की है, 4 की है, 5 की है, यानी 10 से पहले पहले आप जितना भी उसमें शुगर ऐड कर देंगे ना, तो वो मैक्सिमम तो नहीं हुई। तब इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी इसमें अभी मज़ीद एबिलिटी है, अभी मज़ीद गुंजाइश है सॉल्यूट के ऐड होने की। तो बस वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मिकदार सैचुरेटेड से कम हो, यानी अगर सैचुरेटेड 10 पे जाके हो रही है तो 10 से जितना भी कम हो, 1 हो, 2 हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो, तो उसको हम नाम देते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के। लास्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना है। देखिए ज़रा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। ए सुपर सैचुरेटेड, मैंने अभी आपको सैचुरेटेड भी बताया, अनसैचुरेटेड भी बताया कि जो मैक्सिमम जितना हाल हो सकता है वो है सैचुरेटेड, और उससे पहले जो है वो है अनसैचुरेटेड। अब सुपर सैचुरेटेड नाम से ही हमें पता जा रहा है। अब फ़र्ज़ करें कि हमारे पास हमने सॉल्यूशन बनाया है शुगर का वाटर में, तो हमने यानी उसमें 10 टेबल स्पून आ गए, उसके बाद मज़ीद हल नहीं हो रहा, हमने 11th जब उसमें स्पून ऐड किया है शुगर का तो वो नीचे बैठ गया। अब हम क्या करेंगे? हम उस गिलास को पकड़ के स्टोव पे रख देंगे, चूल्हे पे रख देंगे। हमने उसे क्या किया? हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी। जैसे ही आप उसे हीट करेंगे तो आप लोग ऑब्ज़र्व करेंगे, आप घर में भी एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। आप सबके घर में पानी भी अवेलेबल है और शुगर भी, और ये बहुत ईजी टास्क है। जैसे ही आप उसको हीट करेंगे तो क्या होगा? वो जो आपके पास शुगर नहीं डिज़ोल्व हो रही थी, आप देखेंगे वो डिज़ोल्व हो जाएगी, वो उसमें हल हो जाएगी। तो ये अब जो आपको सॉल्यूशन मिला है, आपने तो कहा था मैक्सिमम हल हो गया, अब उसमें गुंजाइश नहीं है, लेकिन अब आपने उसे प्रोवाइड की है हीट, आपने उसे किया है गर्म। तो गर्म करने की वजह से उसकी एबिलिटी थोड़ी सी मज़ीद बढ़ गई है, क्योंकि आप उसको हीट दे रहे हैं, तो वो भी शुगर जो पहले हल नहीं हुई थी वो भी हल हो जाएगी। तो अब हम कहेंगे ये तो फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज़्यादा अमाउंट हल हो गई, इसको अब हम क्या नाम दें? तो यही आपके पास क्या है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मिकदार सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज़्यादा हो। देखें, द सॉल्यूशन दैट इज़ मोर कंसनट्रेटेड, ऐसा सॉल्यूशन जो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज़्यादा गाढ़ा हो, उसमें सॉल्यूट की मिकदार उससे भी ज़्यादा हो, इज़ नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये बचे हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि जैसे ही आप इसको दोबारा कोल्ड डाउन करेंगे, ठंडा करेंगे, वो दोबारा से जितनी मिकदार हीट करने की वजह से डिज़ोल्व हुई थी वो दोबारा से क्रिस्टलाइज होकर नीचे बैठ जाएगी। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की ये बात आपने याद रखनी है। तो अब हमने क्या कहा? मैंने आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन का बताया, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का बताया, और लास्ट पे सुपर सैचुरेटेड। तीनों की आपने डेफिनेशन करनी है और एग्जांपल करनी है, इसमें ये इक्वेशन भी करनी है। सैचुरेटेड में जो मैक्सिमम अमाउंट हल हो जाए वो सैचुरेटेड, जिसमें सैचुरेटेड से कम हो वो अनसैचुरेटेड, जिसमें सैचुरेटेड से भी ज़्यादा हो, उससे भी गाढ़ा हो सॉल्यूशन, वो सुपर सैचुरेटेड है। बस अब लास्ट पॉइंट जो हमने आज के टॉपिक में देखना है वो है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चे ये आपने याद रखना है, डाइल्यूट कहते हैं पतले को, कंसनट्रेटेड कहते हैं गाढ़े को। ये डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट पतला कैसे करेंगे, ठीक है। ये अब इसकी डेफिनेशन क्या है? द सॉल्यूशन आर क्लासिफाइड एज डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कह रहे हैं सॉल्यूशन की हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में, एक को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं, दूसरे को हम कंसनट्रेटेड। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मिकदार कम हो उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे, जिसमें सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा हो उसको हम कंसनट्रेटेड कहेंगे। देखें ज़रा इसकी डेफिनेशन, डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर दोज इन विच कंटेन्स रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट। ऐसा सॉल्यूशन जो कि सॉल्यूट की थोड़ी कम मिकदार रखता हो वो क्या कहलाता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन देखें, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन आर दोज विच कंटेन्स रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट, जिसमें सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा हो उनको हम क्या कहते हैं? कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर उन्हें एग्जांपल दी हुई हैं, फॉर एग्जांपल ब्राइन इज कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सा। ब्राइन आपसे कोई कहे ना तो वाटर के अंदर जो साल्ट का सॉल्यूशन है उसको हम ब्राइन कहते हैं। तो ये आप लोगों के पास कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की एग्जांपल है। तो ये बच्चे जस्ट डेफिनेशन है दो, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से करनी है। तो आज का हमने लेक्चर में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं? हमने देखा सॉल्यूशन की डेफिनेशन, उसके बाद हमने एक्वा सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखी,
फिर हमने सल्यूट और साल्वेंट की डेफिनेशन देखी, सैचुरेटेड सोल्यूशन देखा क्या होता है, उसकी एग्जांपल देखी, फिर हमने अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में पढ़ा, सुपर सैचुरेटेड में, और लास्ट में हमने जस्ट 2 डेफिनेशन देखी हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है। तो ये बच्चे आज का हमारा टॉपिक है। कल इंशाल्लाह हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन को डिटेल के साथ कवर करेंगे। थैंक यू।